श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम राजा राम। जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बाहर जूझे राक्षस वानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। बाहर जूझे राक्षस वानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका न उनको दुर्लभ कोई द्वार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका न उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ विगार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें। यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें। साधक का आराधक का पथ बाधक बन अवरुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथी कि उसे कितना भी क्रुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथी कि उसे कितना भी क्रुद्ध करें। कपिन सहित हनुमान विघ्न सृष्टि बहुविधि करें। अविचल शैल समान मेघनाद रत यज्ञ में। इंद्रजीत रत यज्ञ में। बड़े गर्व से मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। अति विनम्र होकर के लक्ष्मण ने तब ब्रह्मास्त्र को शीश झुकाया। जा लक्ष्मण के निकट शस्त्र वह बिना प्रभाव किए लौटाया। क्या रहस्य ये कैसी माया इंद्रजीत कुछ समझ न पाया। पाशुपात संधान करी कियो लखन पे घात। पाशुपात में बसत है पशुपति शिव साक्षात। पाशुपात ओझल भयो असफल हुआ प्रयास। शिव भी आज विमुख हुए जिन पर था विश्वास। हो नारायण अस्त्र से दुष्टों का संहार। शेष नाग पर शस्त्र ये कैसे करे प्रहार। साधारण मानव नहीं यह लक्ष्मण बलवान। जान लखन की शक्ति को खल हुआ अंतर्धान। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए
भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 75 से आरंभ करते हैं। रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत सियरम अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत सियरम। जब इंद्रजीत मेघनाद ने श्री लक्ष्मण जी पर तीनों अमोघ अस्त्रों का संधान कर लिया, तब उसने जान लिया कि यह लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं है, और वह जानकर अंतर्धान हो गया और लंकेश्वर रावण के पास पहुंचा और उसने पूरा वृत्तांत बताया कि मैंने लक्ष्मण पर तीनों अमोघ शस्त्रों का संधान कर लिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाइए। फिर माता को प्रणाम करके उसने माता से कहा कि हे माता, मैंने तीनों अस्त्रों का संधान किया था। तब माता मंदोदरी ने पुत्र इंद्रजीत से कहा कि हे पुत्र, जब तुम्हें मालूम हो गया है कि वह चराचर जगत के स्वामी श्रीमन नारायण हैं, तो तुम ही उनकी शरण में चले जाओ। और पत्नी सुलोचना से इंद्रजीत मेघनाद ने कहा, प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मात्र चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख होऊंगा तो जीने से लगेगा पाप मुझे। मैं मात्र चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख होऊंगा जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। मर कर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। मर कर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीति नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। प्रेयसी दो अंतिम बारी विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृ चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे। पर यदि कर्तव्य विमुख होऊंगा, जीने से लगेगा
अच्छा होगा, मर कर ही सही पितु के आगे बेटे का प्यार सच्चा होगा। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। और फिर वापस इंद्रजीत मेघनाद पुनः रणभूमि में आ गया और उसका सामना श्री लक्ष्मण से हुआ। महासंग्राम 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 महासंग्राम, राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम महासंग्राम, कपटी माया जाल बिछावे, प्रगटे कबहू कबहू छिप जावे। जो जो तीर लखन पे मारे, मानहु अग्नि में घृत डारे। लक्ष्मण शक्ति असुर पहचाने, अपनो अंत मन ही मन जाने। खल यह लखन कोप को भाजन, दृढ़ निश्चय अब कीन्हो लक्ष्मण। नहीं उद्दंड को दंड दिया तो, लखन न मेरा नाम। महासंग्राम 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 महासंग्राम, राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम महासंग्राम, कपटी माया जाल बिछावे, प्रगटे कबहू कबहू छिप जावे। प्रगटे कबहू कबहू छिप जावे। जो जो तीर लखन पे मारे, मानहु अग्नि में घृत डारे। लक्ष्मण शक्ति असुर पहचाने, अपनो अंत मन ही मन जाने। खल यह लखन कोप को भाजन, दृढ़ निश्चय अब कीन्हो लक्ष्मण। नहीं उद्दंड को दंड दिया तो, लखन न मेरा नाम। महासंग्राम महासंग्राम, बहुत खिलाया खेल की अब ये खेल यही पर्याप्त हो। मायावी राक्षस की माया और न जग में व्याप्त हो। तू है वीर, वीर गति तुझको वीर के हाथों प्राप्त हो। मेघनाद अब तेरी जीवन लीला यही समाप्त हो। बहुत खिलाया खेल की अब ये खेल यही पर्याप्त हो। मायावी राक्षस की माया और न जग में व्याप्त हो। तू है वीर, वीर गति तुझको वीर के हाथों प्राप्त हो। मेघनाद अब तेरी जीवन लीला यही समाप्त हो। रघुपति चरण नाई सिर, चले तुरंत अनंत सियरम। अंगद नील नयंद नल, संग सुभट हनुमंत सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार भगवान अनंत जी श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ युवराज अंगद, नीलमयंद नल और श्री पवन कुमार हनुमान जी उत्तम योद्धा साथ में थे। जाई कपीसो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भेसा। किन कपिन जब जग विध्वंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह मेघनाथ इंद्रजीत बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुतियां दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धरेम कछु जाई, लातहि हति हति चले पराई। लैत्र शूल धाबा कपि भागे, आई जहाँ रामानुज आगे। तदपि न उठाई धरेम कछु जाई, लातहि हति हति चले पराई।
लै त्रिशूल धाबा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह इंद्रजीत मेघनाद नहीं उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़ लिए और लातों से मार मार कर वे वहां से भाग चले। तब इंद्रजीत मेघनाद क्रोधित होकर त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानरवीर भागे और वहां आ गए जहां आगे श्री लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। आबा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रब बारई बारा। कोपी मारुत सुत अंगद उधाए, हति त्रिशूल उर धरणी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी और युवराज अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। आबा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रब बारही बारा। कोपी मारु सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरणी गिराए। वह इंद्रजीत मेघनाद अत्यंत ही क्रोध करके मारा हुआ आया और बार बार भयंकर गर्जना करते हुए शब्द करके गर्जने लगा। मारुति नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी और युवराज अंगद क्रोध करके उसकी ओर दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर धराशायी कर दिया। प्रभु कहे छाड़े शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठ बहोरी मारुति युवराजा, हतई कोपित ही घाव न बाजा। फिर मेघनाद ने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री भगवान लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। पवन कुमार श्री हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े और पर उसे चोट नहीं पहुंचा सके। फेरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसख कराला। शत्रु इंद्रजीत मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर अनंत भगवान श्री लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे से आपत पवि समवाना, तुरत भयं खल अंतर धाना। बेबद भैंस धर करे लड़ाई, कबहु की प्रगट कबहु दूरी जाई। देखे से आपत पवि समवाना, तुरत भयं खल अंतर धाना। बेबद भैंस धर करे लड़ाई, कबहु की प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट इंद्रजीत मेघनाद तुरंत ही अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट हो जाता और कभी छुप जाता। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी मैं बहुत खेलावा। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी है मैं बहुत खेलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर योद्धा बहुत ही डर गए। तब सर्पराज अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। श्री लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार किया कि इस पापी दुष्टात्मा मेघनाद इंद्रजीत को मैंने बहुत खेल खिला लिया, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करी दापा। छाड़ा बाण माजुर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करी दापा। छाड़ा बाण
माझयुर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति भगवान, कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके भगवान अनंत जी, शेष जी, श्री लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करी दापा। छोड़ा बाण माझयुर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति भगवान प्रभु श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके अनंत भगवान श्री लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही मेघनाथ इंद्रजीत की छाती के बीच में जाके लगा। मरते समय इंद्रजीत मेघनाथ ने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कहे, अस कहे छाड़े सी प्राण सियारम। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान सियारम। रामानुज कहे राम कहे, अस कहे छाड़े सी प्राण सियारम। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान सियारम। श्री रामचंद्र जी ने के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर मेघनाथ इंद्रजीत ने अपने प्राण छोड़ दिए। युवराज अंगद और मारुति नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी कहने लगे कि इंद्रजीत तेरी माता धन्य है जो तू श्री लक्ष्मण जी के हाथों से मरा है। और मरते समय प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। रामानुज कह राम कहे, अस कहे छाड़े सी प्राण सियारम। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान सियारम। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर इंद्रजीत मेघनाथ ने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे कि तेरी माता धन्य है जो तू श्री लक्ष्मण जी के हाथों से मरा। और मरते समय प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। जय सिया राम।